दिया, बंगाल में किस तरह से लोगों का गला काट करके भारत का विभाजन किया गया। ये बहुत बड़ी बात है, इसे चाहे आप कितना भी छुपा लें, आज ये छुपने वाला नहीं है। लोग आज रास्ते पे उतरेंगे, अपने इतिहास को खंगालेंगे। हर एक बंगाली, मैं भी बोल तो रहा हूं कि मैं बंगाली हूं, मेरी मां पढ़ाएंगे, लेकिन हमारे नेटिव हीरो जो भारत के मूल रूप से हीरो हैं, गोपाल मुखर्जी हो, आप चाहे शिवाजी महाराज हो, इस मिट्टी ने भारतीय रेनेसां को जन्म दिया है। आप सोचिए, इस मिट्टी में खुदीराम बोस से लेकर सुभाष चंद्र बोस, बागा ज्योतिन किया। हम एकमात्र ऐसे हिंदू समुदाय हैं जब अपने ही जेनोसाइड की कहानी नहीं सुनना चाहते हैं, जो हम अपने ही बारे में, जो हमारे ऊपर प्रताड़ना हुई 1200 साल के इतिहास को भुलाकर हम क्या करते हैं, हम अपने ही जेनोसाइड के ऊपर हंसते हैं। हम इतने रिलक्टेंट हैं। आज आप नौजवानों को खड़ा करके पूछोगे कि भाई नौवाखाली में क्या हुआ था, आप नौजवान को खड़ा करके पूछोगे कि गोपाल मुखर्जी कौन थे, यही बंगाल के नौजवान हावड़ा में। और आज हम बात करेंगे सबसे चर्चित फिल्म अभी की द बंगाल फाइल्स पर। जी हाँ, वही बंगाल फाइल्स जो बंगाल के इतिहास पर बनी हुई है, द डायरेक्ट एक्शन डे पर बनी हुई है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वह फिल्म बंगाल में ही नहीं रिलीज हो पाई है। तो क्या कारण हो सकता है द बंगाल फाइल्स बंगाल में नहीं रिलीज होने का, आज यहाँ के लोगों से जानेंगे और उनके क्या विचार है इस पर, ये आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग इनसे बात करेंगे। भैया, बंगाल फाइल्स पर बात कर रहे हैं। द बंगाल फाइल्स द डायरेक्ट एक्शन डे पर बनी हुई मूवी पूरा भारत में रिलीज हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में ही नहीं रिलीज हो पा रहा, क्या कारण हो सकता है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मूलभूत रूप से अभिव्यक्ति की आज़ादी को जिस तरीके से बंगाल में मौजूदा सरकार दबा रही है, ये बहुत ही दुखद है। क्योंकि जिस किसी राज्य में अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया जाए, उस राज्य की व्यवस्था, उस राज्य के कानून पर लोगों का भरोसा उठ जाता है। डायरेक्ट एक्शन डे ऐसा इतिहास का एक पन्ना है जिसे हम ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स के नाम से जानते हैं। क्या आज ये कह दे कोई कि ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स जैसा इंसिडेंट इतिहास में हुआ ही नहीं है? क्या कोई कह सकता है कि गोपाल पाठा जैसा व्यक्ति, जो गोपाल मुखर्जी हैं, माननीय गोपाल मुखर्जी आज स्वर्गीय नहीं रहे, उनका योगदान नहीं है हिंदुओं को बचाने के लिए? ये कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि ये जो मौजूदा वक्त की सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में है, वो कहीं ना कहीं डरी सी है, सहमी सी है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ जो है आज बंगाल में, आप देख लीजिए, नौकरी में चोरी, हर जगह घपलत, हर जगह स्कैम, किसी न किसी जगह स्कैंडल। और ये फिल्म है क्या? अगर आप इतना ही अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए लड़ने वाली अग्नि कन्या के नाम से मशहूर हैं, तो आप लोगों को जाने देते सिनेमा थिएटर में और देखने देते कि बंगाल फाइल्स बनाने की मजबूरी क्यों पड़ी एक विवेक अग्निहोत्री को। विवेक अग्निहोत्री को क्या पड़ा था कि बंगाल के इस कहानी को लोगों तक पहुंचाया जाए? अगर इसका राजनीतिक कोई समीक्षा होती या राजनीतिक कोई इम्पैक्ट होता तो ये चुनाव के दौरान रिलीज होती है पिक्चर। ये पिक्चर अभी बंगाल में चुनाव है भी नहीं, चुनाव अभी बिहार में है। भारत में कहीं ना कहीं किसी न किसी कण, किसी न किसी राज्य में चुनाव चलता रहता है, ये आप भी जानते हैं रोहित जी। तो अगर किसी भी चीज़ को अगर हम चुनाव से जोड़ेंगे तो ये गलत बात होगी। आज हम बात करते हैं, ममता बनर्जी जब आई थी तो वो किस तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए लड़ा करती थी। वो फ्रंट फुट पे आकर के कहती थी कि मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी बंगाल में चाहिए। जो 35 साल के वामपंथ के सरकार ने अभिव्यक्ति की आज़ादी इन्हीं बंगाल के लोगों का दबाया। और आज नया एक शगुफा छोड़ा गया है, ये बांग्ला पक्खो। मैं उनको भी कहता हूं कि बंगाली, देखिए, मैं मूलभूत से मेरा जन्म बंगाल में हुआ है। मेरी मातृभाषा हिंदी तो हो सकती है, लेकिन बंगाली अस्मिता के लिए मैं आज भी प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूँ। और मैं आज भी इस बंगाल में खड़ा होकर कहता हूं कि बंगाल की अस्मिता को ना झुकने देंगे, ना गिरने देंगे। जहां बंगाल को हमारे ही पूर्वजों ने, बिहार बंगाल कोई अलग नहीं था, आपको पता होगा, बंगाल एक जो साम्राज्य था, बिहार बंगाल अलग नहीं था। आज हमारे ही पूर्वजों ने बंगाल को सींचा है। और बंगाल डायरेक्ट एक्शन के डे में जो हमारे पूर्वजों ने योगदान दिया है, उनके योगदान को कड़ा सलाम है मेरा। और ये कहना चाहता हूँ ममता बनर्जी सरकार से कि आप डर गई हो मात्र एक फिल्म से, कि आपने अघोषित बैन लगा दिया है। कई लोग जा रहे हैं अपने इतिहास को देखने के लिए। आप जो भी समुदाय, जो भी सिविलाइजेशन अपने इतिहास को डिस्टॉर्ट करता है, अपने इतिहास को नहीं पढ़ता है, वो आने वाले समय में वही गलतियां करता है। आज देखिए जिस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जिस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज होने का कारण क्या होगा? कल क्या फिर भारत में एक बार और नारा लगेगा कि भारत में विभाजन हो धर्म के आधार पर? क्या इसे आम भारतीय स्वीकार करेंगे? क्या आप स्वीकार करेंगे? अगर ये फिल्म हमें सचेत करती है, हमें एनलाइट करती है और बताती है कि आप
आम बंगालियों के साथ क्या हुआ? क्या भूल सकते हैं राजा बाजार में कसाई की दुकान में हिंदू लड़कियों को, बंगाली हिंदुओं की लड़कियों को नग्न करके टांग दिया गया था? क्या विक्टोरिया कॉलेज के उस दृश्य को भूल सकते हैं? ये सारे रिसर्च वर्क का सब्जेक्ट है। इसके एक एक कटिंग को लगाया गया है पिक्चर में। क्या आप न्यूयॉर्क टाइम्स के हेडलाइन को भूल सकते हैं? क्या उस समय क्रॉनिकल्स के हेडलाइन को भूल सकते हैं? क्या द हिंदू के अखबार में जो लिखा गया था डायरेक्ट एक्शन डे के लिए, क्या वो भूल सकते हैं? क्या सोहराब वर्दी को आप बूचर ऑफ बंगाल नहीं करते हैं? आप तो 16 अगस्त को खेला हुए दिवस मनाते हैं। 16 अगस्त को जब डायरेक्ट एक्शन डे बंगाल में मनाया गया था, कई बंगालियों का खून और कई बंगाली माँ बहनों का खून रेप करके छोड़ दिया गया था। आप उस दिवस को क्या मना रहे हो? आप उस दिवस को खेला हुए दिवस मना रहे हो। क्या बंगाली भूल जाएंगे? हाँ, नौजवान नस्ल नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। बोई मेला लगाने से बंगाल में नहीं होगा। इनको पढ़ना होगा कि हमारे अपनों के साथ क्या हुआ, बंगाल ने क्या बलिदान दिया, बंगाल में किस तरह से लोगों का गला काट करके भारत का विभाजन किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। इसे चाहे आप कितना भी छुपा लें, आज ये छुपने वाला नहीं है। लोग आज रास्ते पे उतरेंगे, अपने इतिहास को खंगालेंगे। हर एक बंगाली, मैं भी बोल तो रहा हूँ कि मैं बंगाली हूँ, मेरी मातृभाषा हिंदी हो सकती है, लेकिन बंगाल में जन्म मेरे पूर्वजों का है। इस मिट्टी को, इस बंगाल के इंजन को हमने सींचा है अपने खून पसीने से। बंगाल को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। और हर बंगाली भाई बहन के साथ, हर वो बंगाली हिंदू भाई बहन के साथ, हर वो व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति कंधे से कंधा लगा करके खड़ा रहेगा और प्रश्न पूछेगा ममता बनर्जी सरकार से कि आप क्या चाहती हैं। मामूली एक पिक्चर से आपकी सरकार हिल गई, इतना डर मामूली एक पिक्चर से। अब क्या बोल सकते हैं हम? जैसा हमने देखा था जब पिक्चर का ट्रेलर रिलीज करने के लिए विवेक अग्निहोत्री जी यहाँ पे बंगाल आए थे, तो पहले उन्होंने किसी मल्टीप्लेक्स में बुकिंग किया था, सरकार की तरफ से उसे रद्द कर दिया गया। तब वो जाके एक निजी प्राइवेट होटल में वो स्क्रीनिंग करते हैं। वहाँ पश्चिम बंगाल की पुलिस पहुँचती है और उसके स्क्रीनिंग को रुकवा देती है, ट्रेलर लॉन्च को रुकवा देती है। और उसके बाद आज फिल्म आधिकारिक रूप से तो बैन नहीं किया गया है, लेकिन उसके बाद डर का माहौल इतना है यहाँ पर कि आसपास के किसी सिनेमा घरों ने उस फिल्म को नहीं चलाया है। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो खुलेआम कह रहे हैं कि यहाँ के प्रशासन द्वारा हमें मना किया गया है यह मूवी लगाने से, क्योंकि यहाँ पे कुछ अप्रिय घटनाएं घट सकती है। तो किस चीज़ का डर है, क्या अप्रिय घटनाएं घट सकती है? देखिए, ये लोगों का डर नहीं है। ये जो अघोषित बैन लगाया गया है, ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी सरकार की नींव जो है वो हिल गई है और वो डर गई है। वो जानती है कि अभी 26,000 लोग जो नौकरी उनको निष्कासित की गई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश आया है। ऐसे कई घटना हुए हैं बंगाल में जहां ममता बनर्जी सरकार का स्वार्थ दिखा है। और ये पुलिस की बात कर रहे हैं, मुझे शर्म आती है कि ये अपने सीने पे और अपने सर पे भारत की एम्बलम को लेके चलते हैं। अशोक चक्र रखा है उनके टोपी पे। अरे इतना दल का दास नहीं होना चाहिए कि आप अघोषित रूप से एक नेतृत्व को फॉलो करते करते आप इस लेवल पे गिर जाओ जहां आप कसम जो खाए हो संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की, उसे भूल जाओ। तो भाई ये स्वार्थ पुलिस जो है, जो स्पाइनलेस मेरुदंडटा हारिए फेलेছে জানেন, আমাদের বাংলায় মেরুদণ্ডর একটা কথা আছে, এই বাংলার পুলিশ মেরুদণ্ড হারিয়ে ফেলেছে। टेबल के नीचे छुप जाएंगे, शेख शाहजहां के सामने खड़े होकर बात नहीं करेंगे, जो अनलॉफुल आउटकास्ट लोग हैं उनके सामने डट के बात नहीं करेंगे। वो पुलिस के बारे में चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन आपको यह आश्वासित करता हूं, बंगाल का एक एक बच्चा, आप बताइए, सिंक्लेयर लिस्ट एक फिल्म आई थी हॉलीवुड की हॉलोकास्ट के ऊपर, जानते हैं? एक भी यहूदी लड़का जो जन्म लेता है उसे हॉलोकास्ट की इतिहास उसे बराबर मालूम होती है। कोई भी ब्लैक जो अफ्रीकन है उसे एनस्लेवरी के बारे में 100% पता है कि उसके पूर्वजों ने क्या योगदान दिया, कैसे उन्हें प्रताड़ित किया। हम एकमात्र ऐसे हिंदू समुदाय हैं जब अपने ही जेनोसाइड की कहानी नहीं सुनना चाहते हैं, जो हम अपने ही बारे में, जो हमारे ऊपर प्रताड़ना हुई 1200 साल के इतिहास को भुलाकर हम क्या करते हैं, हम अपने ही जेनोसाइड के ऊपर हंसते हैं। हम इतने रिलक्टेंट हैं। आज आप नौजवानों को खड़ा करके पूछोगे कि भाई नौवा खाली में क्या हुआ था,
आप नौजवान को खड़ा करके पूछोगे कि गोपाल मुखर्जी कौन थे, यही बंगाल के नौजवान आपको जवाब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम उन्हें इतिहास नहीं पढ़ाते। हम तो इतिहास वो पढ़ाते हैं जो इतिहास पढ़ाने के काबिल नहीं है। आप बताइए, मुगलों का योगदान हमारे भारत में क्या था? आज मुगलों के योगदान को हम पढ़ाएंगे, लेकिन हमारे नेटिव हीरो जो भारत के मूल रूप से हीरो हैं, गोपाल मुखर्जी हों, आप चाहें शिवाजी महाराज हों, इस मिट्टी ने भारतीय रेनेसां को जन्म दिया है। आप सोचिए, इस मिट्टी में खुदीराम बोस से लेकर सुभाष चंद्र बोस, बागा ज्योतिन, कई लोग, कई महान अनुभूतियों ने जन्म लिया। उस भूमि को, अपने इतिहास को जानना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, ये डर अच्छा लगा ममता जी, जो आज अघोषित बैन लगाने पे आप मजबूर हो। जी, तो ये थे ऋषिकेश चौधरी जी, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से अपने बातों को रखा। बंगाल